शहर का सबसे खतरनाक और औरतों से हमेशा दूर रहने वाला अफसर विक्रम प्रताप उस बर्फीली रात अचानक आर्या सिंह को ढूंढते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। आर्या एक बड़े खानदान की बेटी थी और बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि एक दिन उसकी शादी राघव चौहान से होगी। उसी के लिए उसे छोटी उम्र से संगीत, चित्रकला, शास्त्र और घर संभालने की हर कला सिखाई गई ताकि वो एक आदर्श बहू बन सके। लेकिन जिस रिश्ते को वो अपनी किस्मत मानती थी, वही रिश्ता एक दिन उसके लिए सबसे बड़ा अपमान बन गया। राघव ने सबके सामने उससे रिश्ता तोड़ते हुए कह दिया कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो बाकी अमीर घरों की लड़कियों जैसी हो, और इतना कहकर उसने सगाई का लॉकेट भी वापस मांग लिया। उस दौर में किसी लड़की का रिश्ता टूट जाना बहुत बड़ा कलंक माना जाता था, इसलिए जैसे ही ये बात फैली, गुरुकुल ने भी नियमों का हवाला देकर आर्या को निकाल दिया। यहां तक कि उसके पिता ने भी उसे खानदान की बेइज्जती मान लिया और बर्फ में घुटनों के बल बैठाकर सजा दी। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन आर्या के भीतर गुस्से की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि इस समाज में हर बार औरत को ही क्यों दोषी माना जाता है। गुस्से और अपमान में उसका शरीर कांपने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी वक्त वहां विक्रम प्रताप पहुंचा। पूरा शहर उससे डरता था, बड़े बड़े लोग उसके नाम से कांपते थे। लेकिन उस रात आर्या ने पहली बार किसी ताकतवर आदमी के सामने डरने के बजाय अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया। उसने सीधे विक्रम की आंखों में देखकर कहा कि क्या वो उससे शादी करेगा, लेकिन उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। अगले ही दिन विक्रम प्रताप की तरफ से शाही तोहफे और रिश्ता आर्या के घर पहुंच गया। ये देखकर उसके पिता घबरा गए। उन्होंने आर्या को समझाने की कोशिश की कि विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है और उससे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन आर्या ने शांत आवाज में पूछा कि आखिर वो क्या बहाना देंगे। क्या ये कहेंगे कि सिंह परिवार को उसका लंगड़ापन पसंद नहीं, या फिर ये कि वे उसके रुतबे से डर गए। आर्या ने साफ कह दिया कि विक्रम प्रताप जैसा आदमी अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर उसके पिता चुप हो गए। तभी उसकी सौतेली मां ने चाल चली और कहा कि अगर शादी से पहले आर्या का रिश्ता अपने भतीजे से जोड़ दिया जाए तो विक्रम भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बात विक्रम तक पहुंच चुकी है। जिस लड़की को उसने अपनी होने वाली पत्नी मान लिया था, उसके बारे में ऐसी बातें सुनते ही उसका गुस्सा भड़क उठा। उधर सौतेली मां का भतीजा अपने दोस्तों के बीच शेखी बघार रहा था कि बहुत जल्द आर्या सिंह उसकी पत्नी बनने वाली है। तभी अचानक विक्रम वहां पहुंचा और बिना कुछ कहे उस आदमी को सबके सामने बुरी तरह पिटवा दिया। अगले दिन वो सीधे आर्या के घर गया और सबके सामने कह दिया कि आर्या सिंह उसकी होने वाली पत्नी है और जो उसके खिलाफ जाएगा वो विक्रम प्रताप के खिलाफ जाएगा। उसकी आवाज सुनते ही पूरा घर डर गया और किसी की हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। इसके बाद विक्रम ने गुरुकुल से आर्या का सारा सामान वापस मंगवाया। अपना पुराना सितार देखकर आर्या की आंखें भर आईं। तभी विक्रम ने उससे कहा कि उसकी प्रतिभा और उसका सम्मान इस समाज की सोच से कहीं बड़ा है और उसे कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। आर्या हैरान थी कि आखिर विक्रम उसके बारे में इतना सब कैसे जानता है। फिर बसंत उत्सव के दिन आर्या मेले में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बनाई हुई पुरानी पेंटिंग की नीलामी हो रही है और उसे सबसे ऊंची कीमत देकर खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि राघव चौहान था। राघव ने जब चित्रकार के बारे में पूछा तो बूढ़े दुकानदार ने इशारों में आर्या की तरफ देख लिया। आर्या तुरंत वहां से निकलने लगी, लेकिन राघव उसके पीछे आ गया। जैसे ही उसने आर्या का चेहरा देखा, वो हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। उसने पूछा कि उसकी पेंटिंग यहाँ कैसे पहुंची। तब आर्या ने शांत आवाज में उसे वो सब बताया जो रिश्ता टूटने के बाद उसके साथ हुआ था। उसकी बातें सुनकर राघव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था, लेकिन आर्या ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि कुछ रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। न कहकर वो वहां से मुड़ गई, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। विक्रम प्रताप था और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी कि अगर आर्या की मुस्कान वापस लाने के लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा।